हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूं आपका। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10वीं का त्रिकोणमिति का फुली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो इसमें हम लोग पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे और ऐसे ही और भी मज़ेदार वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस क्लास 10 पर इस चैनल पर आप लोग क्लास 10वीं का लगातार वीडियो आते रहेगा। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर भी कर दे सारे कोई को। और चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 का दिया गया है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। 1 + tan स्क्वायर थीटा, जरा सा देखिए, 1 + tan स्क्वायर थीटा ये सूत्र होता है। ये क्या होता है? सूत्र होता है। 1 + tan स्क्वायर थीटा सूत्र क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? ए सही। ओके, आ चलिए सेकेंड क्वेश्चन है हम लोगों का sin 90 - थीटा। sin 90 - थीटा क्या होता है? तो sin 90 - थीटा ये भी सूत्र है। क्या होता है? cos थीटा। क्या होता है? cos थीटा। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। sec स्क्वायर 60 - 1। sec स्क्वायर 60 - 1 देखिए, sec स्क्वायर 60 डिग्री। तो sec 60 के मान कितना होता है? ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको आना चाहिए। पहली ये बात है कि ऑब्जेक्टिव अगर जब पढ़ रहे हैं तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको अवश्य आनी चाहिए। तो sec स्क्वायर थीटा -1 sec 60 के मान कितना होता है? जरा सा एक बार बता देते हैं शुरू से, ध्यान से देख लीजिएगा। अब देखिए जरा सा, ये पहले लिखोगे sin 0 का मान कितना होता है? 0 होता है। sin 30 का मान 1/2, sin 45 का मान 1/√2 और sin 60 के मान √3/2। देखिए इसको कैसे याद करना होता है, इसका वीडियो हमने बना चुका है चैनल पर, जाकर वहाँ से देख सकते हैं। और हाँ, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल नाम से वीडियो होगा, उसको देख लीजिएगा ध्यान से। और sin 90 का मान कितना होता है? तो 1 होता है। अब जरा सा cos का, तो यहाँ से इसको हर लेंगे, 1 यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ √3/2, यहाँ 1/√2 जो कहते हैं, ये वाला यहाँ आ जाएगा 1/2, यहाँ का हो गया 0। tan के निकालना होता है, tan के सूत्र sin बटा cos, तो 0/1 का हो जाएगा 0। 1/2/2 तो 2 से 2 खत्म, तो 1 कितना आ गया? √3। है पूरा से पूरा खत्म, तो कितना आ गया? 1। है 2 से 2 खत्म, तो √3/1 मतलब √3। है कितना हो गया? 1 में 0 से भाग नहीं दे सकते, इसलिए का अपरिभाषित। ओके, कॉट का लिखना होता है, तो कॉट के लिए यहाँ पर ये उल्टा होता है। कॉट यहाँ आ जाएगा इन्फिनिटिव, फिर √3, फिर 1, ये 1/√3 और फिर कितना हो जाएगा? 0। ये कॉट का हो गया। कोसेक का निकालना होगा, तो कोसेक का सूत्र होता है कोसेक का 1/sin। क्या होता है? 1/sin। कोसेक का सूत्र तो 1 में sin थीटा। ओके, तो 1 में sin, तो 1 में 0, 1/0 कितना हो जाएगा? इन्फिनिटिव, क्योंकि 1 में 0 से भाग नहीं दे सकते, इसलिए इसका मान अपरिभाषित हो जाएगा। अब 1/1/2 तो कितना हो जाएगा? 2। 1/1/√2 है, 2 कहाँ चल जाएगा? ऊपर, तो कितना हो जाएगा? √2। अब 1/2 √3/2, तो 2 कहाँ चल जाएगा? ऊपर, तो इसलिए 2/√3। और यहाँ पर 1/1 कितना हो जाएगा? 1। अब सेक का निकालने के लिए इसका उल्टा लिख देते हैं, मतलब यहाँ से लिखेंगे 1, यहाँ पर 2/√3 और यहाँ पर √2, यहाँ पर 2, यहाँ पर कितना हो जाएगा? इन्फिनिटिव। ये पूरा हमने पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को शॉर्ट बता दिया है। इसको अच्छे तरीके से ढंग से सीखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाकर के देख लीजिएगा। ओके, और हाँ, इसी तरह के और भी आपको महत्वपूर्ण PDF के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। चलिए हम जरा सा sec स्क्वायर 60 - 1, यही क्वेश्चन हम लोग का है। sec स्क्वायर 60 - 1, तो sec 60, यहाँ पर sec 60 के मान देखिए दिखाएं कि sec 60 के मान कितना होता है? तो 2 होता है। कितना होता है? यहाँ पर देखिए sec 60 के मान कितना होता है? sec 60, ये 60 डिग्री, sec में कितना होता है? 2 होता है। यानी कि इसका 2 sec स्क्वायर 60, तो 2 का स्क्वायर माइनस का हो जाएगा 1, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 कितना हो हम लोगों का? आंसर आप लोगों का 2 हो जाएगा, सॉरी 3। 1 - cos स्क्वायर थीटा इंटू 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? देखिए 1 - cos स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है sin स्क्वायर थीटा। ओके, इंटू 1 + cot स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है cosec स्क्वायर थीटा। तो हम जानते हैं कि sin इंटू cosec का मान कितना होता है? 1। कितना होता है? 1। sin इंटू cosec का मान कितना होता है? 1, तो इसका स्क्वायर होगा तो कितना हो जाएगा? 1। यानी इसका आंसर क्या होगा? डी आंसर हो जाएगा सही। ओके, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा प्लस sec थीटा इंटू 1 + cot स्क्वायर थीटा माइनस cosec थीटा कितना होगा? देखिए बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप लोग इसमें लगभग इस सीरीज में ट्रिग्नोमेट्री में 200 ऑब्जेक्टिव है, जो कि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव निकाला गया है। आपको सारा ऑब्जेक्टिव कराएंगे, धैर्य से इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइएगा।
टेलीग्राम से जुड़ने पर वहाँ पर एक से महत्वपूर्ण PDF आपको मिलेगा वहाँ पर। 1 + tan स्क्वायर थीटा प्लस सेक थीटा 1 + cot स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक थीटा। अब जब इसको हल करते हैं 1 ज्यों कहते हैं। अब यहाँ पर जरा सा tan स्क्वायर, tan का सूत्र क्या होता है साइन बटा कॉस, तो क्या होगा साइन बटा, जैसे कि इस क्वेश्चन थोड़ा सा फॉल्ट है, पर स्क्वायर नहीं होगा दोनों में। और जैसे पहले क्वेश्चन को 1 + tan का सूत्र क्या होता है साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, अब प्लस सेक का 1 बटा क्या होता है कॉस थीटा, इंटू 1 + cot का कॉस थीटा बटा में साइन थीटा माइनस कोसेक का 1 बटा में साइन थीटा। आराम से करेंगे। उसके बाद cos इंटू कॉस का एलसीएम इतना हो जाएगा कॉस हो जाएगा, यानी से cos थीटा हो गया। अब इसके बटा में एक से cos है cos तो cos थीटा, cos से cos खत्म तो हो गया साइन थीटा, cos से cos में क्या होगा 1 + 1 इंटू यहाँ पर एलसीएम में क्या हो जाएगा हम लोग का साइन थीटा बटा में एक लगा, एक से साइन किया तो साइन एकम क्या हो जाएगा साइन थीटा, प्लस साइन तो क्या हो गया कॉस थीटा, हमारे साइन खत्म क्या हो जाएगा एक। तो किताब का ये क्वेश्चन है, हालांकि किताब में स्क्वायर नहीं, स्क्वायर पे ये दूसरा अलग आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, अब हम कॉस गुणा कराएंगे, तो गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए गुणा हम लोग को होगा तो क्या हो जाएगा इस प्रकार से, ये पूरा को हम ए मान लेंगे। देखिए इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा साइन इंटू कॉस, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये क्या हो गया इसको मान लेंगे साइन प्लस कॉस, तो साइन प्लस कॉस थीटा आप प्लस, अब देखिए a + b यहाँ पर साफ दिख रहा है, a + b इंटू a - b का रूप दिख रहा है। तो a + b का रूप क्या होता है a² - b², इसका रूप होता है a² - b²। तो पूरा को मान लेंगे a, इसको मान लेंगे b, पूरा को a पूरा को b। देखिए तो a + b तो क्या हो जाएगा a² - b², b का कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर। अब जरा से क्या हो जाएगा साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर, तो साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर क्या होता है a² + b² + 2, मतलब कि a + b के होल स्क्वायर रूप में आ गया। तो इसको तोड़ देंगे a², तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, आप पूरा के बाटा में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए जरा सर साइन इंटू कॉस का कितना होता है 1, आप प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 का बाटा में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए प्लस माइनस का हो गया खत्म हो गया, यानी कि 2 साइन थीटा इंटू कितना आ गया कॉस, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बाटा में कितना आ गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये साइन कॉस खत्म हो गया, कितना आ गया हम लोग का, यानी इसका 2 आंसर हो गया। यानी हम लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन में, इसका डी आंसर सही। ओके, यहाँ पर लोग थोड़ा सा स्क्वायर नहीं होगा, ध्यान देना। ओके, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन का दिया गया है यदि 2 साइन थीटा बराबर 1 हो तो 3 cot स्क्वायर थीटा प्लस 3 का मान कितना होगा। देखिए 2 साइन थीटा यानी कि साइन थीटा बराबर 1 ज्यों करते हो, और यानी 2 जो गुणा है का जब भागा में, यानी कि 1/2। तो हम जानते हैं कि साइन थीटा में 1/2 किसका होता है, तो साइन 30 का, यानी साइन 30 खत्म हो गया। थीटा का मान कितना आ गया, थीटा का मान आ गया 30। हमें ज्ञात करना है 3 cot स्क्वायर प्लस 3, तो 3 cot स्क्वायर कितना डिग्री 30 डिग्री प्लस 3, 3 cot 30 का कितना होता है √3/2 का स्क्वायर प्लस 3। तो 3 जो कहते हैं स्क्वायर से रूट खत्म तो हो गया 3, बटा में 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3, 3 3 का 9, इसके बटा में लगा है 1 4 का लोगों कितना हो गया 4, 4 एकम 4 3 3 का 9, 1 चौका 4, 1 चौका 4, तो 3 एकम 3, 9 3 कितना हो जाएगा 12 बटा में 4 चरती हैं 12, इसका आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर 3। सॉरी ऑप्शन में 3 ना है हो, अच्छा जरा सा हो गलती हो गई, हम कॉस पर निकाल दिए हैं, ये कॉस पर निकाले हैं, यहाँ पर कॉट दिया गया है ना, तो कॉट पर क्या हो जाएगा, थीटा मान कितना आ गया, थीटा का हम लोग कितना है, तो थीटा का मान 30 है। अब यहाँ से कॉट का निकालना है क्या चीज़, 3 cot स्क्वायर थीटा प्लस 3, तो 3 cot 30 के मान कितना होता है, तो cot 30 का मान होता है आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिखा गया ध्यान से लीजिए, ये पूरा आपको याद होना चाहिए। cot 30 का कितना होता है √3 का होता है √3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस 3, तो स्क्वायर से रूट खत्म हो गया, तो 3 × 3 प्लस 3, 3 3 का 9, और 9 3 कितना हो जाएगा हम लोग का
9 3 कितना हम लोग का 12, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा हम लोग का 12 आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हम लोग का 12, यानी कि ऑप्शन नंबर कितना ए। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे देखेंगे कोट 90 माइनस थीटा, ये तो सूत्र होता है कि कोट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है tan थीटा, यानी कि इसका आंसर क्या होगा हम लोग का tan ए हो जाएगा। ये सूत्र है ट्रिग्नोमेट्री का, ये पूरा क्या सूत्र है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, दिया गया है कि cos थीटा बराबर √10 हो, cosec थीटा बराबर √10, तो हमें मान ज्ञात करना है sec थीटा का मान कितना होगा। देखिए जरा सा, cosec थीटा मान कितना है √10 है, cosec थीटा बराबर √10, यानी कि इसके बटा में तो एक कर सकते हैं। और cosec का सूत्र क्या है, ये फॉर्मूला क्या होगा, लाल बटा में कक्का KKA, ये होता है साइन, ये cos, ये क्या चीज tan, ये cosec और ये sec और ये क्या चीज cot। तो हमको cosec का, तो 100 cosec का होता है कर्ण बटा में लंब, यानी हाई हो गया कर्ण, हाई का हो गया हम लोग का लंब। हमको आधार ज्ञात करनी है, क्या ज्ञात करनी है, आधार। आधार का सूत्र क्या होता है, अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कर्ण कितना है √10 का स्क्वायर माइनस लंब कितना है 1 का स्क्वायर। अब √10 का स्क्वायर से रूट खत्म हो गया, यानी अंदर बच गया 10 माइनस 1, यानी कितना हो जाएगा √9। 9 का कितना हो गया 3। हमको ज्ञात करना है सेक थीटा, किससे पूछा है सेक थीटा। तो सेक का सूत्र क्या होता है, कर्ण बटा में आधार, कर्ण बटा में आधार, कर्ण बटा में आधार। हम लोग कर्ण का मान कितना दिया गया है 10, यानी कि सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण, कर्ण कितना हम लोग का √10 अब बटा में आधार के मान कितना निकाले हैं 3, √10 बटा में 3। इसका आंसर क्या है, ऑप्शन में इसका बी हो जाएगा। यहाँ पर भी आंसर दिया गया बी ही एक्यूरेट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का tan 10 डिग्री, tan 15 डिग्री, tan 80 डिग्री और tan कितना tan 75 tan 80 है दो को। देखिए सबसे पहला काम, जब भी ऐसा आपको दिखेगा तो पहले चेक कर लेंगे। क्या चेक करेंगे कि किसी भी दो कोण के जोड़ने पर और वो सेम में रहना चाहिए, कितना 90 आ जा रहा है कि नहीं। देखिए 10 और 80 कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, हाई 75 और 15 कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो इस स्थिति में क्या करते हैं, ए को तोड़ देंगे, ए के छोड़ देंगे, अर्थात इस प्रकार से ए को तोड़ देंगे, ए को छोड़ देंगे, मतलब कि ए को तोड़ेंगे, ए को छोड़ेंगे, ए को तोड़ेंगे, ए के छोड़ेंगे। यानी कि tan 10 को हम क्या बोल सकते हैं, बोल सकते हैं tan 90 या -80, क्योंकि घटे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। फिर ए को tan 15 को क्या बोल सकते हैं, tan 90 - 75 बोल सकते हैं। और देखिए अब बाकी जो है ज्यों का त्यों, यानी कि tan 75 और tan 80 ज्यों का त्यों। और देखिए tan 90 - थीटा क्या होता है cot थीटा, cot और थीटा का मान कितना है 80, आई इंटू tan 90 - थीटा क्या होता है cot थीटा, cot थीटा, थीटा मान कितना है 75, आई इंटू कितना हो जाएगा tan 75 इंटू tan 80। अभी हम लोगों ने आप लोग सूत्र पढ़ा होगा, हालांकि सभी को सूत्र पढ़े हैं। क्या सूत्र पढ़े हैं कि देखिए साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का मान कितना होता है 1 होता है। ये बार बार नहीं लिखेंगे, ठीक ना। अब देखिए कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का मान कितना होता है 1 होता है। उसके बाद tan थीटा इंटू कॉट थीटा का मान कितना होता है 1 होता है। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर tan 75 डिग्री और कॉट 75 डिग्री पूरा का मान कितना हो गया 1 हो गया। यहाँ पर कॉट और tan 80 या कॉट 80 मान कितना हो गया 1, यानी कि 1 गुने कितना है हम लोग का 1 आंसर, यानी इसका आंसर पूरा का हम लोग है 1 आएगा। कितना आएगा 1। एक बात और भी इसका ट्रिकली समझ लेंगे, इतना हल करने का ऑब्जेक्टिव देखिए, ऑब्जेक्टिव क्या हम लोग को समय कम रहता है ऑब्जेक्टिव में। इसको एक दिमाग लगाएगा ये कि देख लीजिएगा पहले कि सब के सब गुणा में है ना, हाँ तो है, ठीक है। उसमें किसी भी दो का ये अगर साइन है, दोनों साइन है, दो साइन है, दो कॉस है, दो tan है, मतलब दो रहेगा सब। अगर दो रहता है तो देख लेंगे दोनों का योग जोड़ लेंगे। अगर दोनों का योगफल अगर 90 आ रहा है तो उसका आंख मूंद करके आंसर मार देंगे, कितना 1 मार देंगे। ऐसा क्वेश्चन मिलेगा आपको, कराएंगे हमारे क्वेश्चन। देखिए जैसे यहाँ पर क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन क्या चाहिए, tan और cot है, दोनों को जोड़ने पर कितना हो जाएगा हम लोग का tan, या मान दिया गया है कि tan 30 का मान कितना होता है। तो tan 30 का मान आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। tan 30 का मान 1/√3, तो क्या करेंगे 1/√3 इंटू साइन 30 के मान 1/2, कॉट 60 के मान 1/√3 और कौशिक 30 के मान 2, कौशिक 30 के मान 2। अच्छा इसका कॉट 60 के मान होता है आपका, हाँ ठीक है। अब देखिए जैसा है 2 से 2 का हो गया, खत्म हो गया,
अब एक एकम एक, रूट रूट का हो जाएगा रूट, 3 3 का 9, यानी कि 1/9 कितना हो जाएगा 3, यानी कि 1/3 इसका आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि 3 cos थीटा बराबर 2, 3 cos थीटा बराबर 2 यानी कि cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा 2/3, 2/3। अब जरा सही बताइए कि cos का सूत्र क्या होता है, लाल बटा का पढ़े हैं, cos का क्या होता है आधार बटा में कर्ण, ये हो गया हम लोग का आधार और ये क्या हो गया कर्ण। हमको भी लंब निकालना है, तो लंब के लिए सूत्र क्या होता है, लंब निकालेंगे यहाँ पर अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है 3 का स्क्वायर माइनस आधार कितना है 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और माइनस 2 का स्क्वायर 4, घटेगा तो रूट अंडर 5। हमें ज्ञात क्या करनी है, तो हमको ज्ञात करनी है ये पूरा का मान 2 कितना है 2 सेक स्क्वायर। तो सेक का सूत्र क्या होता है, सेक का सूत्र यहाँ पे एक बार और लिख देते हैं, ये सेक देखिए लाल बट्टा में कक्का, यानी कि ये हो गया साइन, ये कॉस, ये क्या चीज टेन, ये कॉसेक और ये सेक और ये क्या चीज कोट। तो हमको ज्ञात करना है किसका, सेक का। तो सेक स्क्वायर तो कर्ण बट्टा में आधार, कर्ण हम लोग कितना है, तो कर्ण है 3/2 का स्क्वायर प्लस 2 tan, tan का सूत्र क्या होता है लंब बट्टा में आधार, लंब कितना है लंब रूट 5 बट्टा में आधार कितना है 2 का स्क्वायर माइनस 7। वैसे इसको हल कर लेंगे जरा सा, देखिए 2 जो करते हैं 3 के स्क्वायर 9 और 2 के स्क्वायर 4 प्लस 2 स्क्वायर से रूट खत्म तो 5 बट्टा में 2 के स्क्वायर 4 माइनस कितना है 7। अब देखिए 2 दूनी का 4, 2 दूनी का 4, यानी कि 9/2 प्लस 5/2 माइनस कितना है 7। इसके बट्टा में कुछ क्या लगा है 1 लगा है। अब जैसे इसको हल कर लेंगे, 2 से 2 कम 2 तो 9 कम 9, 2 कम 2 तो 5 कम 5, अब 1 दूनी का 2 तो 7 दूनी का 14 है, 9 5 कितना हो गया 14 माइनस 14 बट्टा में 2 है कितना हो गया 0/2, यानी कट कितना आ जाए हम लोग का 0 आ जाए, कितना आ जाएगा 0, अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का ए, यानी कि 0। कौन सा आंसर इसका 0। ये बिल्कुल मॉडलाइज क्वेश्चन है, बहुत मॉडलाइज क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन कोसेक थीटा के बराबर है, कोसेक थीटा के बराबर। यहाँ पर ऑप्शन कौन से चलेंगे, कोसेक थीटा, कोसेक किसका सूत्र होता है कॉस बटे साइन क्या होता है कॉट थीटा, 1/सेक क्या होता है तो 1/सेक होता है कॉस थीटा, 1/साइन क्या होता है कोसेक थीटा, साइन बटा कॉस क्या होता है टेन थीटा। क्वेश्चन का पूछा गया है कि कौन कोसेक थीटा का सूत्र है, कौन कोसेक थीटा का सूत्र है, तो कोसेक कौन सूत्र इनमें से है, तो कोसेक में से है कौन सी है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1/साइन थीटा। ओके, अगला क्वेश्चन है कि सेक थीटा का, सेक थीटा का भी सूत्र है, कॉस बटे साइन क्या होता है कोट थीटा, 1/कॉस क्या होता है सेक थीटा, ही होता है सेक थीटा, 1/साइन क्या होता है कोसेक थीटा, और साइन बटे कॉस क्या होता है टेन थीटा। तो यहाँ पर सेक का पूछा था, सेक का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, विशाल पढ़ो, ए पढ़, 2 cos 60 डिग्री का मान कितना होगा 2 cos 60, तो cos 60 के मान कितना होता है, तो cos 60 के मान होता है 1/2, 2 से 2 खत्म, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा सी। 2 cos 60 गलती दिया गया आंसर में, लेकिन आंसर डी नहीं होगा इसका आंसर, आंसर इसका डी नहीं, इसका आंसर क्या होगा सी होगा। 2 cos 60 डिग्री, cos 60 के मान कितना होता है 1/2, 2 से 2 का खत्म हो गया, इसका आंसर कितना हो गया 1, ये डी नहीं, इसका आंसर क्या होगा सी होगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि सेक थीटा 13/12, तो कॉट थीटा मान कितना होगा। देखिए सेक थीटा का सूत्र क्या होता है, सेक मतलब कि कर्ण बटा में आधार, कर्ण बटा में आधार, ये हो गया 13/12, ये कर्ण हो गया और ये क्या हो गया आधार। हमें कभी भी त्रिकोणमिति में तीनों चीज होनी चाहिए, इसका भी लंब निकालना होगा। लंब के लिए सूत्र क्या होता है अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कर्ण के मान कितना है, तो कर्ण के मान है 13 का स्क्वायर माइनस आधार कितना है 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144, 144 घटेगा कितना हो जाएगा 25। अब 25 का कितना होता है 5, यानी इसका लंब निकलेगा कितना 5। हमें पूछ रहा है कॉट का, तो कॉट के लिए सूत्र क्या होता है, कॉट का आधार बटा में लंब, आधार बटा में लंब, आधार, आधार हम लोग कितना है, आधार कितना है आधार 12 और लंब कितना है
देखिए cot थीटा का सूत्र आधार और बट्टा में लंब। आधार कितना हम लोगों का है 12 और लंब कितना निकला 5, यानी 12/5। इसका आंसर क्या हो जाएगा सी। ओके, चलिए थोड़ा सा फास्ट चलते हैं। क्वेश्चन अगला जो दिया गया कह रहा है कि यदि ए और बी दो न्यून कर्ण हो तो साइन ए बराबर कॉस बी, तो ए प्लस बी का मान कितना होगा। देखिए ए प्लस बी का मान साइन ए बराबर क्या है कॉस बी। ध्यान दें जरा सा, साइन ए, इसको जरा सा तोड़ देंगे। ए प्लस बी पूछ रहा है, जो ए प्लस बी होगा, ए और बी जो दो क्या है न्यून कोण है, तो ए प्लस बी का मान कितना होगा 90 डिग्री होगा। ध्यान समझिएगा, इसमें जो कह रखा है ए और बी जो है कॉस ए बराबर क्या है कॉस बी, कॉस ए बराबर क्या है कॉस बी। तो कॉस ए और कॉस बी कब बराबर होते हैं जरा से देख लीजिए। तो कॉस ए बराबर क्या है कॉस बी, कॉस ए और कॉस बी का मान कब बराबर होते हैं कितना पर 45 डिग्री, कितना पर 45 डिग्री। यानी कि यहाँ पर साइन कितना होगा 45 और प्लस कॉस कितना होगा 45, यानी कि कॉस 45 होगा। तो ए का मान 45 से बी का मान कितना 45, तो ए प्लस बी बराबर पूछ रखा है। तो ए के मान 45 और प्लस बी के मान 45, 45 कितना होगा हम लोगों का 90। इसका आंसर क्या हो जाएगा सी। एक बार इसको फिर समझाते हैं। कह रखा है कि साइन ए बराबर साइन बी कॉस बी, तो साइन ए और कॉस का मान कहाँ बराबर होता है 45 डिग्री पर, यानी कि साइन ए का मान भी कितना होगा 45 होगा और कॉस का मान भी कितना होगा 45, यानी कि दोनों का थीटा कितना है 45 है, अर्थात दोनों थीटा का योग पूछ रखा है। तो दोनों थीटा का योग कितना हो जाएगा 45 से 45 कितना हो गया 90। इसका आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से वही क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि समकोण त्रिभुज यदि ए बी सी क्या समकोण त्रिभुज तो कोण सी 90 डिग्री है। इसमें कोण सी का रखा है 90 डिग्री है, ये ए है ये बी है ये क्या है सी है, कितना हो गया 90 हो गया। तो ये दोनों का योग कितना होगा, ये दोनों का योग कितना होगा, तो ये दोनों का जो योग होगा वो कितना योग होगा, तो होगा कितना 90 होगा। तो पूछ रखा है कॉस ए प्लस बी, यानी कि कॉस 90 का मान, किसका मान कॉस 90 का मान, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, यानी कि जो ये अगर सी 90 हो गया ठीक है, तो ये दोनों का योग भी कितना होगा 90, ये दोनों का योग भी कितना होगा 90। तो पूछ रखा है कि कॉस ए प्लस बी का मान कितना होगा, यानी कॉस 90 का मान, तो कॉस 90 का मान कितना होता है हम लोग का 0, यानी इसका आंसर क्या हम लोग का ए हो जाएगा। ओके, तो इधर से जो हम लोग का 18 क्वेश्चन का दिया गया कि साइन 63 डिग्री और बट्टा में कॉस 27 डिग्री। देखिए जब भी बट्टा में देखेगा और दोनों का योग कितना हो, अगर दोनों का योग कितना हो 90 होता है, ये पूरा का मान कितना होगा 1 होगा। हालांकि आपको सॉल्व कराए थे लेकिन ट्रिक से कितना मारिएगा 1 मारिएगा। देखिए जरा सा ए को तोड़ दो, ए को छोड़ दो, तो साइन को तोड़ देंगे, तो साइन को क्या बोल सकते हैं साइन 90 या माइनस 27 बोल सकते हैं, क्योंकि घटे का कितना जाएगा 63, बट्टा में कितना है कॉस 27। तो साइन 90 में थीटा क्या होता है कॉस थीटा, यानी कि कॉस कितना डिग्री 27 डिग्री बट्टा में कॉस 27 डिग्री। ये खत्म हो कितना मान इसका आ गया 1 आ गया। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि tan स्क्वायर tan 49 डिग्री बट्टा में cot 41 डिग्री, ये दोनों का योग कितना आ रहा है 90 आ रहा है, इसका आंसर कितना होगा 1 होगा। क्लियर, फटाफट क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन है कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए बट्टा 1, देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर ए बट्टा में 1 प्लस cot स्क्वायर ए। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का सूत्र क्या होता है cos स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस cot स्क्वायर क्या होता है सेक स्क्वायर cosec स्क्वायर थीटा, cosec स्क्वायर थीटा। अब देखो जरा सा cos का सूत्र क्या होता है 1 बटा में 1 cos है ना, गलती लिखे हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है सेक स्क्वायर थीटा, गलती लिख दिया सूत्र। अब सेक का सूत्र क्या होता है 1 बटा में cos स्क्वायर थीटा बटा में cosec का 1 बटा में sin स्क्वायर थीटा। देखो नीचे और कहाँ चलेगा ऊपर कहाँ आ जाएगा नीचे, यानी कि आ जाएगा हम लोग का sin स्क्वायर थीटा बटा में क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। तो sin बटे cos क्या होता है tan स्क्वायर थीटा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर डी हो जाएगा। क्लियर, कह रखा है यदि tan थीटा बराबर 8/15 होता है, tan का सूत्र क्या होता है लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार, यानी कि 8/15 ये आपका लंब दिया गया है, ये लंब है आपका और ये क्या है आपका आधार है। आपको कर्ण पता नहीं है तो कर्ण निकाल लेंगे। कर्ण का पहले सूत्र क्या होता है अंडर रूट दोनों का स्क्वायर,
8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 और 15 का 225, जोड़ेंगे तो 5 4 9 और 6 2 8, 289, और 289 का वर्गमूल कितना होता है तो 17, यानी कि कर्ण निकल गया। कर्ण कितना आ गया 17 आ गया। हमें ज्ञात करना है कौशिक थीटा। था कौशिक थीटा का सूत्र क्या होता है, कौशिक का सूत्र कर्ण बटा में लंब, कर्ण बटा में लंब, कर्ण बटा में लंब। कर्ण कितना हम लोग आ गया 17 बटा में लंब कितना है, लंब कितना है 8, 17 बटा 8, 17 बटा 8 कहाँ पर है, ऑप्शन में इसका ए। क्लियर। अगला क्वेश्चन, साइन ए बराबर 8 बटा 17 दिया हो, साइन ए बराबर 8 बटा 17, 18 बटा 17, 18 बटा 17, 18 बटा 17। तो लंब बटा में क्या होता है कर्ण, ये लंब है और ये क्या दिया गया है कर्ण दिया गया है, लंब और क्या दिया गया है कर्ण। तो कॉट थीटा का मान पूछ रखा है, कॉट थीटा का मान, ये हालांकि मिस्टेक से दिया गया है। यहाँ पर होना चाहिए आपका कितना 15 बटा में, आपके क्वेश्चन में ये 8 बटा में कितना हो चाहिए 17 होना चाहिए, 8 बटा में 17, 8 बटा में कितना हो चाहिए 17, क्योंकि 8 15 17 का चलता है ये टेबल, ये इसका एक मान चलता है 8 15 17, 8 15 17 होता है, 8 15 17, ये 18 ना होगा, कितना होगा 8 होगा। देखो लंब बटा में कौन, लंब कितना है 8 और कौन कितना है, सेम क्वेश्चन पिछला ही क्वेश्चन है। यहाँ पर लंब 8, आधार कितना 15, कौन कितना 17। तो हमको पूछ रहा है साइन थीटा है तो कॉट थीटा का मान, तो कॉट थीटा का सूत्र क्या हो जाएगा, कॉट का सूत्र क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि आधार बटा में लंब, आधार बटा में लंब, आधार बटा में लंब। आधार कितना हम लोग का है, आधार कितना है 15 और लंब कितना है 8, यानी 15 बटा 8, तो 15 बटा 8 इसका आंसर हो जाएगा। ओके। अगला क्वेश्चन, 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो 9 देखिए जरा से जेम कहते हैं, 9 कॉमन निकाल लेते हैं तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1, यानी कि 9 गुना 1 बराबर कितना हो जाएगा 9। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। कौशिक 90 माइनस थीटा, कौशिक 90 माइनस थीटा सूत्र होता है सेक थीटा, क्या होता है सेक थीटा। कौशिक 90 माइनस थीटा सूत्र क्या होता है सेक थीटा। इसका आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 25 नंबर की, यदि 2 साइन स्क्वायर ए बराबर 1 है तो ए का मान कितना होगा, जरा से देखिए 2 साइन स्क्वायर ए बराबर कितना है माइनस 1 बराबर कितना है 0 है, भाई माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि 2 साइन स्क्वायर ए बराबर 1 हो गया, भाई 2 गुना है क्या हो जाएगा भागा में, यानी कि साइन स्क्वायर ए बराबर 1 बटा में 2, स्क्वायर तक क्या हो जाएगा रूट, यानी कि साइन बराबर 1 बटा में 2। तो 1 का बराबर कितना हो जाएगा 1 और 2 का क्या हो जाएगा रूट 2। अब साइन में कितना का मान होता है, तो साइन में 45 का मान होता है, साइन 45 का मान 1 बटा रूट 2, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं साइन ए बराबर साइन कितना 45, साइन से साइन खत्म, यानी कि एक मान कितना आ गया 45, तो एक मान का हो जाएगा 45। ओके। अब देखो साइन स्क्वायर 45 थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, देखिए साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1 होता है, यानी कि साइन स्क्वायर 45 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए थीटा के मान कुछ भी हो सकते हैं या कुछ भी, ए बी सी डी एम एन पी क्यू आर कुछ भी, लेकिन यहाँ सॉरी गलती बोल दी, हम गलती बोल दिए, यहाँ प्लस होता है तो मान 1 होता है। जब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो उसका कितना होता है 1 होता है, लेकिन यहाँ पर साइन स्क्वायर 45 है तो साइन 45 मान कितना होता है 1 बटा रूट 2 का स्क्वायर माइनस कॉस 45 मान कितना होता है 1 बटा रूट 2 का स्क्वायर। तो देखिए एगो प्लस में माइनस में खत्म कितना हो गया 0 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखिए थीटा मान कितना हो 60 डिग्री, तो साइन 60 और प्लस कॉस 60, यानी कि साइन 60 थीटा का मान कितना रखना है 60 और प्लस कॉस 60। तो साइन 60 के मान कितना होता है, तो होता है रूट 3 बटा 2 और कॉस 60 के मान तो 1 बटा 2, 2 कैल्शियम कितना हो जाएगा 2 है रूट 3 प्लस 1, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है कि यदि सेक थीटा बराबर, यानी कि सेक थीटा का जो सूत्र दिया गया है वो मान जो दिया गया कितना दिया गया है 25 बटा 7। तो सेक का सूत्र क्या होता है कर्ण बटा में क्या होता है आधार, कर्ण बटा में आधार, हाई हो गया कर्ण तो हाई का हो जाएगा आधार। देखो तो आधार तब यहाँ लंब निकाल लेंगे, लंब का सूत्र क्या होता है अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस कर्ण कितना हम लोग का है 25 का स्क्वायर डायरेक्ट कर देते हैं,
माइनस कितना का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर 625, 7 का स्क्वायर 49, घटेगा तो 576, 576 मतलब कितना होता है 24, यानी लंब कितना आ गया 24। अब हमें ज्ञात करना है tan थीटा, tan थीटा सूत्र क्या होता है, लंब बटा में आधार, यानी 24 अब बटा में आधार कितना है 7, यानी 24 बटा कितना हो जाएगा 7, 24 बटा 7 कहाँ पर है, 24 बटा 7 यहाँ पर है, ये गलती दे दी, डी होगा इसका आंसर 24 बटा 7। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 2 sin 2 थीटा बराबर √3 है, 2 sin 2 थीटा बराबर कितना है √3 है। पता है दो जो गुणा में थे ना क्या हो जाएगा भागा में, यानी कि sin थीटा बराबर 2 थीटा बराबर √3 बटा 2, तो √3 बटा 2 साइन में कितना का मान होता है 60 का, यानी कि sin 2 थीटा बराबर हम कितना बोल सकते हैं sin 60 डिग्री, साइन से साइन खत्म, 2 थीटा का मान कितना आ गया 60, 30 2 नहीं क्या 60, थीटा का मान कितना आ गया 30। ओके, अगला क्वेश्चन है 30 नंबर कि यदि sin थीटा बराबर √2 cos थीटा हो तो sec थीटा का मान कितना होगा। sin थीटा बराबर √2, देखिए sin थीटा बराबर √2 cos थीटा हो, यानी कि अब sin थीटा जो कहते हैं cos जो है गुणा क्या हो जाएगा भागा में, यानी क्या हो जाएगा cos थीटा बराबर √2। अब इसके बट्टा में कुछ ना क्या लगा है 1 लगा है, तो sin बटे cos का होता है tan थीटा, √2 बटा में 1, tan थीटा मतलब लंब बटा में आधार, ये हो गया हम लोगों का लंब और है क्या हो गया आधार। हमें इसका कर्ण निकालना है, कर्ण निकाल लेंगे, कर्ण का सूत्र क्या होता है √ दोनों का स्क्वायर √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर है कितना हो जाएगा 2 और प्लस 1 का स्क्वायर है 2 है कितना है हम लोग का √3, यानी कर्ण कितना निकल गया 3 निकल गया। हमें पूछ रहा है कि सेक थीटा का, तो सेक का सूत्र क्या होता है कर्ण बटा में आधार, कर्ण बटा आधार। कर्ण कितना हम लोगों का है, तो कर्ण हम लोगों का है कितना निकाले हैं √3 और आधार कितना है, आधार कितना है 1, यानी √3 बटा 1 मतलब कितना हो जाएगा √3। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है कि साइन 59 डिग्री, साइन 59 डिग्री या बट्टा में कॉस 31 डिग्री। अब देखो जरा सा, अब ये दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, ये मान इसका कितना होगा 1 होगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा 1, सी आंसर। क्लियरली, अगर जिन दोनों को योग जोड़ने पर कितना होता है 90 होता है, तो उसका मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब कॉट स्क्वायर थीटा का सूत्र क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये सूत्र है कॉट स्क्वायर थीटा, सूत्र होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। अगला क्वेश्चन है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अब बट्टा में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। हमने जस्ट पिछला क्वेश्चन किया वहाँ पर उल्टा था, पहले tan था बाद में क्या था कॉट था। देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। कॉसेक का सूत्र क्या होता है 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा, सेक का 1 बटा में कॉस स्क्वायर थीटा। ये कहाँ चलेगा ऊपर ही कहाँ जाएगा नीचे, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा बटा में क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस बटे साइन क्या होता है कॉट स्क्वायर थीटा, इसका आंसर क्या हो गया कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कॉट स्क्वायर ए। क्लियर, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया कि यदि 15 कॉटे बराबर कितना है 8, यानी कॉटे बराबर कितना है 8 बटा में 15, तो कॉट का सूत्र क्या होता है आधार बटा में लंब, हाई हो गया आधार, हाई का हो गया लंब। हमें कर्ण की आवश्यकता है, तो 8 15 17 होता है, इसका कर्ण पिछला क्वेश्चन में निकाले हैं, पिछले क्वेश्चन में कर्ण निकाल लेंगे, दोनों का स्क्वायर 8 के स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, 8 के स्क्वायर 64 और 15 का स्क्वायर 225, जोड़ेंगे तो 200 कितना हो जाएगा 89, 289 का कितना होता है 17 होता है, कर्ण कितना निकल 17 निकल गया। अब जरा सा हमें कर्ण निकल गया है, हमें किसकी हो सकता है साइन का, तो साइन किसका लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में साइन, ये क्या होता है लंब बटा में कर्ण। लंब कितना है 15 और कर्ण कितना है 17, 15 बटा 17, इसका आंसर क्या हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है कि साइन 180 बटा में कॉस 72, साइन 180 डिग्री बटा में कितना कॉस 72। देखिए जैसे यहाँ पर 180 यहाँ पर कितना होगा 18 है, साइन 18 बटा में कॉस 72, तो साइन 18 डिग्री बटा में कॉस 72, ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 90 हो जाएगा। ये पूरा का मान कितना होगा 1, इसका मान कितना हो जाएगा 1।
अब अगला क्वेश्चन हम लोग का है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो तो थीटा का मान कितना होगा। साइन और कॉस का मान कहाँ बराबर होता है, साइन का मान कितना बराबर 45 डिग्री पर बराबर होता है साइन और किसका मान कॉस का मान, क्योंकि यहाँ पर भी साइन 45 का मान भी कितना होता है रूट 1/√2 और कॉस 45 का मान भी कितना होता है 1/√2, अर्थात बोल सकते हैं कि यानी कि थीटा का मान कितना होगा 45 डिग्री, इसका आंसर होगा यहाँ पर दिया गया है, देख लो 45 का आंसर। अगला क्वेश्चन है कि कॉस 1 डिग्री, कॉस 2 डिग्री, कॉस 3 डिग्री डॉट डॉट कितना है कॉस 90 डिग्री। देखिए जब भी अगर ये रहेगा ये कॉस 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 के रूप में रहेगा, समझ जरा सा, और ये सारा किस में हो गुणा में हो, ये सब के सब का में है गुणा में, सब के सब का में है गुणा में। अगर सब जब गुणा में रहता है तो ये सब का मान कितना होगा 1 होगा। 90 तक रहता है तब ये 90 तक रहता है और सब के सब का में गुणा में, तो इसका मान कितना होगा डायरेक्टली 1 मारेंगे। ओके आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि कॉट 90 माइनस थीटा, ये तो सूत्र होता है क्या होता है टेन थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा सूत्र क्या होता है टेन थीटा। अगला क्वेश्चन है कि यदि 5 कॉस थीटा बराबर 3 है तो 3 टेन थीटा का मान कितना होगा। कोई दिक्कत नहीं, 5 यानी कि जरा से देखिए कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा 3, अब बटा में कितना आ जाएगा 5 है, 5 कहाँ गए नीचे, कॉस मतलब आधार बटा में कर्ण, हमें लंब गिर सकता है, लंब निकाल लेंगे 5 का स्क्वायर माइनस किसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 5 का 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 घटेगा तो 16, 16 का कितना होता है 4, यानी कॉस थीटा मान कितना हो जाएगा हम लोगों का 4, सॉरी ये लंब कितना होगा हम लोगों का 4 हो गया। हमें अब ज्ञात करना है 3 टेन थीटा, 3 टेन थीटा, टेन का सूत्र क्या होता है, टेन क्या लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार, लंब कितना हम लोगों का है 4, आधार कितना है 3, 3 से 3 खत्म, इसका कितना आ जाएगा 4, इसका आंसर कितना हो जाएगा 4, यहाँ पर ऑप्शन में दिया होगा 4 दिख रहा है 4, इसका आंसर क्या हो जाएगा 4। अगला क्वेश्चन है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, ये सूत्र है, कितना होता है इसका मान 1 होता है, ये सूत्र है। अगला क्वेश्चन है कॉस 90 माइनस थीटा है, ये सूत्र है क्या होता है साइन थीटा, यानी कॉस 90 माइनस 1 कितना हो जाएगा साइन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा बी। टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1 होता है, ये भी सूत्र है। ये सर्वसम्य क्या है जो कि आपको पढ़ना है किताब में, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा मान कितना होता है 1 होता है। अगला क्वेश्चन है कि टेन स्क्वायर 60 डिग्री का मान कितना होगा, टेन 60 का मान कितना होता है तो √3 होता है, ए स्क्वायर तक हो गया, स्क्वायर स्क्वायर से रूट खत्म यानी कि 3 आंसर। अगला क्वेश्चन है कि कॉट 60 कॉट थीटा पर सूत्र क्या होता है, तो साइन बटे बस क्या होता है टेन थीटा, और कॉस पर साइन क्या होता है कॉट थीटा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। 1/sec का होता है कॉस थीटा, 1/sin क्या होता है कॉसेक थीटा। अब देखो कॉसेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा बटा में साइन 90 माइनस थीटा, तो कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा बटा में इंटू, सॉरी इंटू यहाँ पर है, इंटू है भागा नहीं हो, इंटू है वहाँ पर, तो कॉसेक 90 माइनस क्या होता है साइन थीटा, साइन 90 माइनस क्या होता है कॉसेक थीटा, तो साइन इंटू कॉसेक का मान कितना होता है 1, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा 1। अगला क्वेश्चन है कि कॉसेक 45 के मान, तो कॉसेक 45 के मान देख लीजिए, आपको याद होना चाहिए, बहुत जरूरी है। कॉसेक 45 मान कितना होता है √2, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा हम लोगों का √2 हो जाएगा, सी आंसर। अगला क्वेश्चन टेन 65 बटा में कॉट 65, ये दोनों को जोड़ने पर 90 आ रहा है, तो इसका आंसर कितना होगा 1 होगा। अगला क्वेश्चन कि टेन थीटा बराबर 3/4 है, तो टेन थीटा बराबर 3/4 है, तो टेन का लंब बटा में आधार, हाई लंब हो गया, हाई का हो गया आधार। अब आपको कर्ण की निकालना था, कर्ण निकाल लेंगे, कर्ण का सूत्र दोनों का 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का 9 और 4 का स्क्वायर 16, 16 9 कितना हो जाएगा हम लोग का 25, अब 25 से कितना होता है 5, हमें क्या करना है साइन, तो साइन क्या होता है लंब बटा में कर्ण, लंब कितना है 3, कर्ण कितना है 5, 3/5 इसका आंसर, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है कि यदि ए बी सी त्रिभुज के कोण है तो साइन बी प्लस सी बटा 2 तो बराबर किसके हैं, ये होता है कॉस a/2 के बराबर। ये आपको ये किताब का ही क्वेश्चन है, जैसे देख लेंगे बराबर है, आपको दिखा दे रहे हैं, नहीं तो बराबर है, ये आपका बता दे रहे हैं किताब। हाँ देखिए साइन दिख रहा होगा आपको, साइन b प्लस सी बटा 2 बराबर क्या होता है कॉस a/2,
यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा cos a बटा 2। इसका आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। कैसे होता है आपको लॉन्ग बताया जाएगा, ये सिद्ध करने वाला है, ठीक ना। ये सिद्ध होकर कितना आता है। अब जरा सा कि cos a बराबर कितना है 1/2, cos a बराबर कितना है 1/2, तो cos a बराबर 1/2 जरा सा, तो cos a बराबर cos में कितना मान होता है, cos 60 का मान होता है, तो cos से cos खत्म, एक मान कितना है 1/2, 1 - 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री, तो cos स्क्वायर 60, 1 - 2 cos 60 का मान कितना होता है 1/2 का स्क्वायर, 1 - 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 दूनी के 4, 1 - 1/2, यानी कितना हो जाएगा 2 एकम 2 माइनस 1 बटा 1/2। इसका आंसर कितना आ जाएगा 1/2। इसका आंसर क्या हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है कि cos थीटा किसके बराबर है। cos थीटा का सूत्र क्या होता है, cos थीटा का सूत्र क्या होता है। अच्छा जरा सा, हाँ देखिए थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है, हम लोग फिलहाल इसमें 50 क्वेश्चन करते हैं, ठीक ना। अगले नेक्स्ट में हम लोग इसमें 52 तक पूरा कर देते हैं, अगले वीडियो में हम लोग फिर 50 का पूरा क्वेश्चन करेंगे। ओके देखिए साइन cos थीटा किसके बराबर होता है, जरा से इस क्वेश्चन में पूछ रहा है cos थीटा किसके बराबर होते हैं, तो cos थीटा देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा के मान कितना होता है एक। कोई पूछेगा कि cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 - साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि प्लस तो क्या हो जाएगा माइनस। अब स्क्वायर थीटा क्या चलेगा रूट, यानी cos थीटा बराबर √1 - साइन स्क्वायर थीटा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 - साइन स्क्वायर थीटा, इसका आंसर बी। और ये 52 में क्वेश्चन कर लेते हैं कि यदि थीटा बराबर 30 डिग्री हो तो 2 cos 2 थीटा का मान कितना होगा। यदि थीटा बराबर 30 डिग्री हो तो 2 cos 2 थीटा का मान कितना होगा, यही पूछ रखा है। क्या दिक्कत है, 2 cos 2 इंटू थीटा का मान कितना है 30, तो 2 cos 30 दूनी का 60, 2 cos 60 का मान कितना होता है 1/2, 2 से 2 खत्म कितना हो जाएगा 1, यानी कि इसका मान कितना हो जाएगा 1 आंसर। तो हम लोगों ने लगभग 50 क्वेश्चन के 52 क्वेश्चन कर लिए हैं। चलिए आगे करते हैं, इस समय है फटाफट और बढ़ जाते हैं, कम से कम 100 को पूरा कर दें इस वीडियो में। अगला क्वेश्चन है कि 2 cos 3 थीटा मान कितना है, तो 2 cos 3 थीटा बराबर 1 है। देखो 2 cos 3 थीटा बराबर 1, इधर जो 2 गुणा इधर का हो जाएगा भागा में, यानी cos 3 थीटा बराबर 1/2, cos 3 थीटा बराबर 1/2, cos में कितना मान होता है तो 90 का, कितना का सॉरी कितना का 60 का, cos 60 का, ये cos से cos खत्म 20 हैं 60, यानी थीटा पर कितना हो जाएगा हम लोग का 20, इसका आंसर डी है। अगला क्वेश्चन है कि cos 90 - थीटा क्या होता है, साइन थीटा। अगला क्वेश्चन है कि साइन, देखो ये भी 2 का पेयर है, 2 का पेयर है, तो साइन देखो ये को तोड़ेंगे ये को छोड़ेंगे, ई को हल करेंगे प्लस में है, किस चीज़ में है प्लस में, तो ए के तोड़ देंगे ए के छोड़ देंगे, ए के तोड़ेंगे ए के छोड़ देंगे, मतलब कि देखिए जरा सा इसको हल पहले करते हैं। ये क्या हो जाएगा 6 70 है, तो इसको करेंगे cos 90 माइनस cos 1 सॉरी cos 1 90 या माइनस 20 कर देंगे, आयो को छोड़ देंगे, साइन 20 ज्यों का त्यों, अब प्लस ए को तोड़ देंगे, cos 90 या माइनस 70 इंटू कर देंगे हम लोग cos 1 70। अब जैसे देखिए cos 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, क्या होता है साइन थीटा, सॉरी गलती यहाँ पर कि सेक नाम गलती बोल दिए, तो सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है हम लोगों का, सेक 90 माइनस थीटा होता है हम लोगों का क्या चीज़, हाँ जरा सा ये सेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा हम लोगों का cosec थीटा, यानी कि cosec कितना हो जाएगा 20 इंटू साइन 20 ज्यों का त्यों, प्लस cos 90 माइनस थीटा क्या होता है हम लोगों का, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है हम लोगों का सेक थीटा, तो सेक 70 डिग्री इंटू cosec 70 डिग्री। अब देखो साइन इंटू cosec का मान कितना होता है 1, और सेक इंटू cosec का मान कितना होता है, सेक इंटू cosec का मान कितना होता है हम लोगों का, तो हम गलती कर रखे हैं cos 90 साइन थीटा गलती बोल रहे हैं, साइन थीटा होता है साइन 70 डिग्री। अब हो जैसा
कि कॉसेक इंटू साइन कितना मान होता है, 1 होता है, और साइन इंटू कॉस वन कितना होता है, 1 है, कितना है हम लोग का 2 आंसर इसका, यानी इसका आंसर कितना हो रहा है हम लोग का 2। कहीं ऑप्शन में है, हाँ तो है ऑप्शन नंबर डी। जरा से इसको फिर समझ लेंगे, थोड़ा सा हम डिस्टर्ब हो गए हैं आज। और साइन ए को तोड़ देंगे, ए को छोड़ देंगे, इसको तोड़ दिए हैं, इधर में इसको तोड़ दिए हैं, तो साइन 90 माइनस थीटा आई ज्यों कहते हो, कॉस 90 माइनस थीटा ज्यों कहते हो, तो साइन सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा ई ज्यों कहते हो, और कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा ई ज्यों कहते हो। तो ये कॉसेक इंटू साइन का मान कितना होता है, 1, साइन इंटू कॉस वन कितना होता है, 1 कितना होगा हम लोग का 2 हो गया। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर वाला कितना है 1, तो साइन स्क्वायर ए अब प्लस साइन के पावर 4 ए का मान कितना होगा। जरा देखिए कि कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर का मान कितना है 1, जरा सा यहाँ पर कॉस ए ज्यों कहते हो हाई प्लस दूसरे का हो जाएगा माइनस 1 माइनस का हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए में क्या साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि कॉस ए का हो गया साइन स्क्वायर थीटा। अब जैसे हमको करना कि साइन स्क्वायर ए और प्लस साइन, इसको पढ़ा कैसा साइन स्क्वायर ए और प्लस साइन स्क्वायर के इसको होल स्क्वायर करते हैं, इसी के मान ज्ञात करना है। मतलब जैसे साइन स्क्वायर ए का मान कितना है कॉस ए, लिख दिए कॉस ए, कोई दिक्कत नहीं प्लस। अब ये साइन स्क्वायर ए का मान कितना है कॉस ए है, कॉस ए का होल स्क्वायर, तो कॉस ए अब प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर का हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, मतलब यहीं सेम आ गया, तो ये पूरा का मान कितना होता है 1, तो इसका मान कितना हो जाएगा 1, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए एक बार थोड़ा हट के क्वेश्चन है, जरा से देख लीजिए, कॉस ए बराबर प्लस तक का हो गया माइनस, तो 1 माइनस का हो गया कॉस स्क्वायर थीटा का होता है साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा मान कितना हो गया कॉस ए। अब यानी कि हमको हल करना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन के पावर 4, तो इसको स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दिए, तो साइन स्क्वायर साइन के बाद कॉस है, साइन के बाद कॉस का स्क्वायर तक का हो गया कॉस स्क्वायर है। तो ये देख रहे हैं कि पूरा यही आ गया, तो पूरा मान कितना है 1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है कि 2 cos 3 थीटा बराबर कितना है 1, 2 cos 3 थीटा बराबर 1 है, तो थीटा का मान ज्ञात करें। अब जरा सा 2 cos 3 थीटा बराबर कितना है 1, हाई 2 है ना, गुणा क्या हो जाएगा भाग, यानी cos 3 थीटा बराबर 1/2, cos 3 थीटा बराबर cos कितना मान होता है cos 60 के मान होता है। ये देखो cos से cos खत्म 20 यहीं 60, यानी कि थीटा का मान कितना आ गया 20। यहाँ पर ही तो गलती दे रहा है, कि गलती दे रहा है, यहाँ पे इसका डी आंसर होगा, बी नहीं डी होगा, ठीक ना। कुछ आंसर मिस्टेक है, इस आंसर पर ध्यान दिए, ठीक ना। ये आंसर टाइप करने में मिस्टेक हो गया है, हाँ ये जो बताएं ये एक्यूरेट आंसर है। करें cot 60 के मान कितना होता है, cot 60 के मान आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा भाई, cot 60 के मान आपको कितना है 1/√3, तो इसका आंसर कितना 1/√3। अगला क्वेश्चन, अब देखो ये भी 180 तक चला गया, कितना चला गया 180 तक, तो 180 तक जब चला जाता है तो 90 तक तो इसका मान कितना होता है 1 होता है, कितना होता है 1, लेकिन जो ही 180 चला जाएगा तो इसका मान वहाँ से क्या हो जाएगा, अगर 90 तक देगा तो 90 तक रहेगा तो इसका मान कितना होगा 1, ध्यान देना, अगर 90 तक देगा ये क्वेश्चन में तो इसका मान कितना होगा 1, लेकिन 180 तक दे देगा तो इसका मान कितना हो जाएगा 0, इसको ध्यान देना, ठीक है। अब देखो जरा सा, ये साइन 61 बटा में साइन 29, साइन 61 बटा में साइन 29 डिग्री, एक को तोड़ दो एक को छोड़ दो, तो इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा साइन 90 माइनस कितना डिग्री 29 डिग्री, बटा में साइन 29 डिग्री। साइन 90 थीटा क्या होता है कॉस थीटा, यानी कॉस का हो जाएगा 29 डिग्री बटा में साइन 29 डिग्री, तो कॉस बटे साइन क्या होता है, कॉस बटे साइन क्या होता है हम लोग का, यहाँ पर दो सिचुएशन हो जाएगा, हालांकि कॉस साइन क्या हो जाएगा हम लोग का कॉट थीटा हो जाएगा, कॉट 29 डिग्री, कितना हो जाएगा कॉट 29 डिग्री, लेकिन कॉट 29 डिग्री आ नहीं रहा है, तो देखो एक यहाँ पर कॉट नहीं दे रहा है, ठीक है, तो अब यहाँ पर ऊपर वाला तोड़े थे, अब थोड़ा सा नीचे वाला तोड़ के देख रहे हैं। अब नीचे वाला तोड़ने का मतलब ये ऊपर वाला ज्यों कहते हूँ, अब नीचे वाला तोड़ेंगे तो साइन 90 माइनस का हो जाएगा 29, तो साइन 61 बटा में साइन 90 से क्या होता है कॉस थीटा, यानी कॉस 61 डिग्री, कॉस कितना 61 डिग्री,
तो साइन बटे कॉस क्या होता है, tan 61 डिग्री। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन करते हैं कि tan थीटा बराबर 12/25 है, tan थीटा बराबर 12/5, लंब बटा में का दिया है, आधार है। हमें कर्ण की आवश्यकता है, कर्ण निकाल लेंगे। कर्ण का सूत्र क्या होता है, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, 5 का 25, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 169। 169 में कितना होता है 13। क्लियर। हमको साइन, तो साइन क्या होता है, लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में कर्ण, लंब कितना है 12, कर्ण कितना है, सॉरी लंब 12 और कर्ण कितना 13, तो 12/13। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन कि 2 tan 30 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। 2 tan 30 के मान कितना होता है, तो tan 30 के मान कितना होता है, 1/√3, 1/√3। और 1/√3 अब बट्टा में 1 प्लस tan स्क्वायर 30, तो क्या हो जाएगा 1/√3 का स्क्वायर। 2 का कितना हो जाएगा 2/√3 पूरा का बटा में 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 कितना हो जाएगा 3, बट्टा में क्या हो जाएगा 1, ये 2/√3 पूरा के बट्टा में 3, 1 3 या 3 तो 3 कम 3 1 है, जरा सा कितना हो जाएगा हम लोगों का 2/√3 बट्टा में 3 1 4/3 है। नीचे ऊपर ऊपर कहाँ जाएगा नीचे, अर्थात 2 दूनी के 4 खत्म हो गया, तो पहला गुना चौथा, दूसरा गुना तीसरा, यानी कि आ जाएगा हम लोगों का 3/2√3 है, इसे खत्म हो जाएगा √3, तो √3/2। अब बताइए जरा सा, √3 में कितना आ गया 2, ये किसका मान होता है इनमें से, sin 60 का मान √3/2 होता है, क्योंकि cos का मान कितना 1/2 हो जाएगा, tan 60 का मान कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा, sin 30 का मान 1/2 हो जाएगा, तो √3/2 होता है किसका है, तो sin 60 का। इसका आंसर क्या हो जाएगा 60। ये होकर तोड़ दो, ये होकर छोड़ दो, इसका मान कितना होगा 1, कितना होगा 1। sec थीटा बराबर cos sec थीटा, तो a प्लस बी का मान, a प्लस बी का मान कितना होगा 0 से 90 होगा, 90 से बड़ा होगा, ये करेगा 0 होगा, ये 0 से क्या चाहिए 90 से छोटा होगा, ये 90 से क्या होगा बड़ा या 90 के बराबर, तो a प्लस बी जो होता है वो क्या होता है 90 के बराबर होते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन करते हैं 65 नंबर। 65 क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, सीधा रहो। 65 क्वेश्चन क्या दिया गया है, 65 क्वेश्चन दिया गया है ये कि कह रखा है कि यदि 5 cot थीटा बराबर 3 है तो 4 sin, ये पूरा का मान ज्ञात करना है, कोई दिक्कत ना है। देखिए जरा सा, अब 5 cot थीटा बराबर 3 है, तो cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा 3/5, यानी कि cot का सूत्र क्या होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए cot का सूत्र क्या होता है, आधार बटा में लंब। ये हो गया आधार, ये क्या हो गया लंब। अब जरा सा ये लंब तो कर्ण निकालेंगे, कर्ण का सूत्र क्या होता है, जब 3 5 रहता है तो कर्ण कितना आ जाएगा, कर्ण 3 का स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 25 9 34। अब जरा सा हमको मान ज्ञात करना है किसका, तो 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटा में 4 sin थीटा। अब इसी पे इसको मान रख के पुट करना है, पुट करेंगे जरा से देखें ध्यान से। 5 sin थीटा, 5 sin के सूत्र लंब बटा में कर्ण, लंब कितना है तो 5 है, आ कर्ण कितना है तो √34 माइनस 3 cos थीटा, cos का सूत्र क्या होता है आधार बटा कर्ण, आधार कितना है 3, आ कर्ण कितना है √34 पूरा का बट्टा में 4 sin थीटा, 4 sin का लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में कर्ण, लंब कितना है 5 और बटा में कर्ण कितना है √34 माइनस ये 3 cos है 3, और cos थीटा का सूत्र क्या होता है, cos का सूत्र लंब आधार बटा में कर्ण, आधार कितना है तो 3, और कर्ण कितना है तो √34। अब जैसे इसको हल करेंगे तो ये √34 ऊपर भी है, √34 नीचे भी है,
एक तरह से ये पूरा का पूरा का हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो 50 कितना आ गया 25 माइनस 3 3 का 9, 5 का 20 माइनस 3 3 का 9 प्लस 9 है। 25 में से 9 जाएगा कितना हो जाएगा 16 और 20 9 कितना हो जाएगा 29, यानी कि 16 बटा में 29। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन करेंगे साइन एक्स बराबर, ये देखो जरा से ये क्वेश्चन जो दिया गया है इसको ध्यान देना पड़ेगा। इस क्वेश्चन बराबर हमको थोड़ा कुछ फॉल्ट लग रहा है, इसको जरा से ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन को हम 66 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 67 नंबर में 67 में जो क्वेश्चन दिया गया है वो क्या दिया गया है, हाँ करेक्ट। यदि √3 tan थीटा बराबर √3 sin थीटा है तो अब साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा। देखिए जरा सा, √3 tan थीटा बराबर 3 क्या है sin थीटा। अब इधर ये जो गुणे देखा हो जाएगा भागा में, भागा में अगर नहीं भी हो रहा है तो हम क्या बोल देंगे इसको, ये 3 जो गुणा इधर का हो जाएगा हम लोग का भागा में, यानी कि √3 बटा में 3, √3 बटा में 3 और tan का क्या होता है साइन बटा में कॉस बराबर साइन थीटा। ये जो कहते हो छोड़ दो भाई, यहाँ पर 3 रहने दो। ये साइन का हो गया खत्म, यानी कि √3 बटा में कॉस थीटा बराबर कितना आएगा हम लोग का 3। इसके बटा में उसने क्या लगा है 1 लगा है, हाई भी खत्म हो जाए √3 बचेगा, यानी कि निकालेंगे यहाँ से कॉस थीटा का मान, कॉस थीटा के मान तो कितना हो जाएगा 1 बटा में √3। तो कॉस कितना का मान होता है, गलती है, गलती हो रहा है हम लोग का, करेंगे √3 tan थीटा बराबर 3 sin थीटा है। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, लेकिन अब थीटा के मान रख के चेक करना है, के लिए ना कि बस तो 1 मार देना तो गलती हो जाएगा। यहाँ पर हम चेक करेंगे, देखिए इस प्रकार से कुछ √3 tan थीटा बराबर कितना है 3 sin थीटा, √3 और tan थीटा, तो हम लोग कितना हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं 69वां क्वेश्चन का कि tan अल्फा प्लस बीटा बराबर √3 है तो tan 1 बटा √3 और tan बीटा का मान कितना होगा। देखिए tan अल्फा प्लस बीटा बराबर √3 कितना होता है तो tan 60 का मान होता है। tan से tan यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ गया 60, कितना आ गया 60। अब कह रखा है यहाँ पर tan अल्फा का मान कितना दिया 1 बटा √3 दिया है, यानी कि tan अल्फा बराबर 1 बटा 2 कितना tan 30 का होता है। तो tan से tan यानी कि अल्फा में कितना है 30 है, तो 30 प्लस बीटा बराबर 60 है, प्लस तक का हो जाएगा माइनस, यानी कि कितना हम लोग का 30 60 में 30 कितना हो जाएगा 30, यानी कि 60 प्लस तक का हो जाएगा माइनस, यानी बीटा मान कितना आ गया 30। तो tan बीटा के, तो tan बीटा यानी कि tan कितना 30, तो tan 30 का कितना होता है 1 बटा √3। इसका आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। क्लियर। कह रखा है कि इस त्रिभुज में ए और बी पूरक कोण है। पूरक कोण किसे कहते हैं, जिन दो कोणों की माप कितना हो 90 डिग्री, और सी क्या समकोण हो जाएगा। कह रहा है कि ए और बी क्या है पूरक कोण, ए और बी क्या है पूरक, तो सी क्या होगा समकोण, यानी कि 90 डिग्री। तो है कि 90 डिग्री जब सी है तो यानी कि सी का मान कितना है 90, यानी cot 90। तो cot 90 का मान कितना होता है, तो cot 90 का मान 0 होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। अगला क्वेश्चन है कि 1 बटा √3 किसके मान होता है। tan 60 के मान, cos 45 के, sin 60 के, tan 30 के। तो ये tan 30 का मान कितना 1 बटा √3 होता है। अगला क्वेश्चन है कि √2 बराबर √2 cos थीटा कितना 1 है, तो ये 2 है ना गुण है का हो जाएगा भागा में, यानी cos थीटा बराबर 1 बटा √2। तो cos में कितना मान होता है 45 का, यानी cos 45। और देखो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा मान कितना होता है 1। इसका आंसर क्या हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, देखो ये दोनों को जोड़ेंगे, ये tan 25 और 65 90 हो जाएगा, 20 से कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, दोनों है का गुणा में, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 2 थीटा बराबर 30 दूनी के 60, तो sin 30 के मान 1 बटा 2,
अगला क्वेश्चन है कि cos थीटा बराबर x, तो sec थीटा का मान cos थीटा बराबर sec थीटा हो तो sec का सूत्र क्या होता है 1 बटा में cos थीटा, 1 बटा में cos थीटा, तो 1 बटा में x, इसका आंसर क्या हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है कि cosec थीटा बराबर 5 बटा में 3 है, 5 बटा में 3, तो cosec थीटा का सूत्र क्या होता है cosec का कर्ण बटा में लंब, यानी कि cosec थीटा बराबर 5 बटा में 3 है का है कर्ण, है का है लंब। आधार निकाल लेंगे तो आधार कितना होगा, बहुत कर लिए तो आधार कितना है इसका 3 4 5 होता है, तो cot थीटा, तो cot का सूत्र क्या होता है आधार बटा में लंब, आधार कितना है 4, लंब कितना है 4 बटा 3, इसका आंसर क्या हो जाएगा डी। साइन 35 बटा cos 65, ये बटा में है दोनों के 90 है, इसका आंसर कितना होगा 1। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है sec स्क्वायर थीटा, इसका आंसर क्या हो जाएगा ए, सूत्र है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का सूत्र क्या होता है sec स्क्वायर थीटा। अगला सूत्र है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा क्या होता है तो cosec स्क्वायर थीटा क्या होता है cosec स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा सूत्र क्या होता है cosec स्क्वायर थीटा। अगला क्वेश्चन है कि 2 साइन ए बराबर √3 है, तो साइन ए बराबर कितना हो जाएगा √3 बटा 2, तो साइन में √3 बटा 2 कितना मान होता है 60 का, तो साइन का हो जाएगा 60, साइन ए बराबर साइन 60, साइन खत्म तो एक में कितना आ गया 60 डिग्री। अगला क्वेश्चन है कि cos ए बराबर 4 बटे 5 होता है tan का मान, तो cos का सूत्र क्या होता है, cos सूत्र क्या होता है आधार बटा में कर्ण, यानी कि हई आधार हो गया, हई का हो गया कर्ण हो गया, तो ये पूछा tan का, तो tan सूत्र लंब बटा में आधार, तो देखो 3 4 5 इसका लंब कितना हो गया 3 हो गया, tan का सूत्र लंब बटा में आधार, तो यानी कि लंब कितना है 3, आधार कितना है 4, 3 बटा 4, इसका आंसर क्या हो जाएगा बी। देखो फटाफट मारोगे ऐसे ही हमारे तरह ही तुम लोग, जब ये पूरा का पूरा हमारे संग कर जाओगे तो करने के बाद सारे कोई मारेगा, फुल में फुल मारेगा, मैथ में दावा है, हर एक चीज एक्सरसाइज का कराएंगे, ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव भी, सोल्यूशन ये ना केवल टिक बना रहे हैं वैसा करना, वैसा करना होता तो पीडीएफ में कराए थे, इतना करेक्शन क्या है हालांकि पीडीएफ में सबका आंसर भी दिया गया है, तो आंसर रटने से ना हो जाएगा, मैथ रटने की चीज़ ना है, याद करने की चीज़ है। cos π/3 का मान कितना होगा, तो cos π/3 cos पाई का मान होता है ट्रिग्नोमेट्री में 180 डिग्री, यानी 180 बटा 3, 60 3 180, तो cos 60 का मान कितना होता है, तो cos 60 का मान 1 बटा 2 होता है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि साइन 9 माइनस थीटा बराबर क्या होता है cos थीटा, यानी cos 43 डिग्री, यहाँ पर गलती दिया गया है, यहाँ पर 43 रहना चाहिए, cos 43 डिग्री। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका मान 0 के बराबर है, किसका मान 0 के बराबर है, तो किसका मान 0 होता है साइन 90 का मान 1 होता है, cos 90 का मान 0 होता है, किसका होता है cos 90 का मान 0 होता है, क्लियर नहीं, गलती गलती गलती। क्वेश्चन जो होना चाहिए वो पूछना चाहिए कि इनमें से किनका मान 0 के बराबर है, 0 मान पूछा है जी, तो 0 का मान किसके बराबर होता है, 0 में किसके बराबर होता है, साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है, cos 90 का मान कितना होता है 0, यही 0 होता है, और cos 0 का मान कितना होता है 1, और tan 90 का मान कितना होता है इन्फिनिटी, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन, अगला है कि साइन थीटा का सूत्र क्या होता है 1 बटा में cosec थीटा, क्या होता है 1 बटा cosec थीटा, 1 बटा cos क्या होता है sec थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या चाहिए tan स्क्वायर थीटा। अगला क्वेश्चन sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1 होता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि √3 tan थीटा बराबर 1 है तो थीटा के मान, देखो tan थीटा बराबर 1 जब कहते हैं √3 गुणा ना क्या हो जाएगा भागा में, यानी कि tan थीटा बराबर tan में 1 बराबर कितना होता है tan 30 का, यानी कि tan 30, tan से tan खत्म, थीटा में कितना हो गया 30, इसका आंसर क्या हो जाएगा बी। 2 थीटा बराबर π/3 है, तो साइन थीटा में कितना हो जाएगा 2 थीटा बराबर π/3, पाई के मान 180 बटा में 3 है, 2 है ना गुणा में क्या हो जाएगा भागा में, 3 दूनी का 6, 6 3 18, यानी थीटा में कितना हो गया 30, तो साइन 30 का मान 1 बटा 2, साइन 30 का मान कितना होता है 1 बटा 2। अगला क्वेश्चन कि tan π/2 यानी कि tan 90 डिग्री, पाई मतलब 180 बटा में 2, 90 हो जाएगा,
तो tan 90 का मान कितना होता है, इन्फिनिटिव। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन है कि साइन पाई बाई 4 माइनस कॉस पाई 4, यानी कि साइन पाई बाई 4 मतलब क्या चाहिए कि 180/4 मतलब कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तक साइन 45 का मान 1/√2 माइनस कॉस में 1/√2, ये कटे कितना आ जाएगा 0। अगला क्वेश्चन है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा के मान कितना होगा। तो 1 + कॉट स्क्वायर थीटा का मान होता है क्या चीज, होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा गुणा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा सूत्र क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन है कि कॉस स्क्वायर 59 साइन स्क्वायर 31, ये दोनों का 90 जोड़ने पर 90 आ जाएगा, तो इसका मान कितना हो जाएगा 1, यानी 94 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। 95 साइन 18 साइन 18 डिग्री और साइन 72 डिग्री, ए के तोड़ देंगे, ए के छोड़ देंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो मान कितना आ जाएगा 1, कितना आ जाएगा 1, क्योंकि अब इसको साइन 18 करना है, कॉस 90 माइनस 72 करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस 72 डिग्री और प्लस साइन 72 डिग्री, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1। अगला क्वेश्चन है कि कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, इसका मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, हो जाएगा 0, क्योंकि ए को तोड़ेंगे वो छोड़ेंगे, तो कॉस 90 माइनस 42 माइनस साइन 42, तो कॉस 90 क्या होता है साइन थीटा, यानी कि साइन कितना हो जाएगा 42 माइनस साइन 42, कटे कितना हो गया 0। अब अगर है कि ए बराबर 30 डिग्री है तो कॉस ए का मान, तो कॉस 30 का मान √3/2, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। इस वीडियो में हम लोग 100 तक क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 100 से लेकर के यानी 101 से लेकर कितना तक करेंगे, 200 तक करेंगे। हमारे पास टोटली बताया था कि 200 ऑब्जेक्टिव है। इतना करने के बाद ट्रिग्नोमेट्री का आपका हर एक ऑब्जेक्टिव बन जाएगा एकदम गारंटी है। करें कि √2 बराबर कॉस थीटा, तो थीटा का मान पूछ रखा है, तो जो √2 गुणा में क्या हो जाएगा भागा में, यानी कि कॉस थीटा बराबर 1/√2, तो 1/2 कितना होता है 45 का, यानी कॉस थीटा बराबर कॉस 45, थीटा का मान 45 डिग्री। अगला क्वेश्चन है साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो, तो थीटा का मान वही बताएं कि कहाँ बराबर होता है दोनों के मान। ये क्वेश्चन दोबारा आया हुआ है, कितना बराबर होता है 45 पर, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा 45 डिग्री। अगला क्वेश्चन है कि साइन ए बराबर 3/4 है, तो कॉस ए का मान, एकदम धुआं क्वेश्चन हो जाएगा। ये हो गया लंब, ये क्या हो गया कर्ण। हमको आधार निकालना है। आधार के लिए सूत्र क्या होता है, √4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, घटेगा तो √7। कॉस का सूत्र पूछा, कॉस का सूत्र क्या होता है, आधार बटा में कर्ण। आधार कितना आ गया 7 और कर्ण कितना है 4, तो √7/4।